Hello students, and myself Dr. Monideepa from Jamshedpur Workers College, Jamshedpur under Pulhan University. आज हम आपके सामने जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ये सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स ऑनर्स ग्रुप के लिए है और इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर हमने लिए दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो टॉपिक मेरा हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक के बारे में हम लास्ट सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी जो दो पार्ट है, उस दो पार्ट में एक पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम एक लाइन में बता दे रहे हैं दैट इज व्यवसाय को जो बाहरी तौर से प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे घटक, ऐसे तत्वों जो व्यवसाय को बाहर से प्रभावित कर रहे हैं, उसे हम बाह्य वातावरण के अंतर्गत बोल सकते हैं, उस तत्वों को। और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये दो भागों में विभाजित है। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट यानी व्यष्टि वातावरण, दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट यानी समष्टि वातावरण। माइक्रो एनवायरनमेंट लास्ट सेशन डिस्कस हो चुका है। आज मैक्रो एनवायरनमेंट यानी समष्टि वातावरण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समष्टि वातावरण क्या है? समष्टि वातावरण एक्चुअली बाह्य वातावरण का वो भाग है जो व्यवसाय को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, और ये प्रभावित तो करते हैं और इससे जो घटक है, तत्व है, ये घटक पर पूर्ण रूप से इसके ऊपर कंट्रोल व्यवसाय या व्यवसायी का नहीं होता है, क्योंकि ये बाहरी घटक है, ये बाहरी तत्व है और व्यवसाय को बाहर से प्रभावित कर रहा है। इसीलिए इसके ऊपर जो कंट्रोल है व्यवसायी का नहीं होता है, किसी और का होता है, और किसी का और का होता है। इसीलिए ये व्यवसाय के लिए तरह तरह का अवसर और चुनौतियाँ लेके आते हैं। यानी कि व्यवसाय का जो ये घटक व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है, ये परिस्थितियाँ डिफरेंट उत्पन्न होती हैं इन घटकों से, और ये परिस्थितियाँ जो होती हैं किसी एक व्यवसाय को प्रभावित नहीं करते हैं, वो देश के सारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। कोई एक व्यवसाय ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे ऊपर इसका असर हो रहा है, दूसरा का नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये घटक परिस्थितियों जो उत्पन्न कर रहा है, ये देश के सारे व्यवसाय को प्रभावित करता है, और सारे देश को प्रभावित करने से किसी व्यवसाय के लिए ये अच्छा होता है तो किसी के लिए चुनौती भरा, जोखिम भरा रास्ता होता है। किसी व्यवसाय को अवसर प्रदान करता है तो किसी व्यवसाय के लिए जोखिम भरा रास्ता हो जाता है। तो इस फैक्टर्स के पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या क्या परिस्थितियाँ व्यवसाय के लिए ये बाहरी तत्वों, घटक उत्पन्न कर रहे हैं जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर है आर्थिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक घटक, ये एक ऐसे घटक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बताता है। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो नेचर है, उस अर्थव्यवस्था को जो अर्थव्यवस्था कैसा है, ये सब उस देश की अर्थव्यवस्था को वो बताता है, जो इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और इस अर्थव्यवस्था को देखो 3 कंडीशंस में हम लोग बता सकते हैं। एक आर्थिक परिस्थितियां हैं, दूसरा है आर्थिक नीतियां, आर्थिक दशाएं। आर्थिक परिस्थितियों यानी इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक नीतियां यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड आर्थिक दशाएं यानी इकोनॉमिक कंडीशंस। आर्थिक परिस्थितियां क्या है? आर्थिक परिस्थितियाँ किसी देश की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताता है, और किसी आर्थिक
देश की आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव बहुत सही बात है कि उस देश में चलने वाले व्यवसाय पर पड़ेगा ही। हम लोग क्या बोलते हैं कि छोटा गांव से शहर तैयार होता है, शहर से शहर, छोटा छोटा शहर लेके राज्य तैयार होता है, और राज्य से देश बन रहा है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से अगर व्यवसाय, देश के किसी एक कोने में व्यवसाय हो रहा है, वो व्यवसाय जितना अच्छा करेगा धीरे धीरे देश उतना अच्छा होते जाता है। यानी देश की आर्थिक कंडीशंस ये बता देता है कि उस देश में व्यवसाय जो चल रहा है उसका आर्थिक स्थिति, आर्थिक पोजीशन, या उस व्यवसाय का क्या पोजीशन हो सकता है। तो यानी किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो घटक है, वो उसे हम आर्थिक प्रणाली भी बोल सकते हैं। ये आर्थिक प्रणाली, आर्थिक जो परिस्थिति है, घटक है, आर्थिक परिस्थितियों का जो स्ट्रक्चर, उसका नेचर, उसका टाइप्स, उसका थॉट्स, उसका फिलोसफी, उसका डेप्थनेस, ये किसका है? आर्थिक परिस्थितियों का घटक है। इन घटकों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उस देश में चलने वाले व्यवसाय पर पड़ता है। तो उस देश के जो व्यवसाय के ऊपर ये सब घटक से क्या होता है? किसी भी देश का अर्थव्यवस्था के बारे में वो बताता है। अब ये अर्थव्यवस्था हम जानते हैं, कोई भी देश का अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार में से कोई एक प्रकार हो सकता है। और 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या क्या है? एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। एंड तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वाजिब वातावरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसे हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि देश की बागडोर, यानी देश जो चल रहा है उसका बागडोर का पूरा हाथ किसके हाथ में है? वो पूरा बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में होना, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी अगर किसी देश का 10% पूंजीपति है, बाकी 90% दूसरा है, तो ये सारा बागडोर उसी 10% के हाथ में है, 10% के हाथ में होना। तो 10% के हाथ में होने से 10% 90% को कंट्रोल कर रहा है। पूंजीपतियाँ सिर्फ 10% है किसी देश में, अगर 50% है तो उस 50% के हाथ में उस देश का बागडोर होना। यानी देश का बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में होना, वो कितना परसेंट है और वो बाकी कितने परसेंट को कंट्रोल कर रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर कर रहा है कि देश का बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में है। हो सकता है 90%, 10% 90% को कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है 50% को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन पूंजीपति अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब देश की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में होना। ठीक उसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब देश का बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में होना। यानी गवर्नमेंट जो समाज का हित के बारे में काम करता है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखता है। पूंजीपतियों क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट देखते हैं। वो क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना किससे भलाई होगा वो सोचते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ अपना हित नहीं देखते हैं, गवर्नमेंट देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा देश को चलाना है, वो देखते हैं समाज का किस में हित होगा। इस समाज का हित में रखते हुए उसमें पूंजीपतियों भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन पूंजीपति और सभी को कंट्रोल गवर्नमेंट करते हैं, समाज के हित के बारे में सोचते हैं। तब जाके उसे कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। उसमें व्यवसाय भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, एम्प्लॉय भी है, जो भी है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ के ऊपर कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। और ठीक उसी तरह से एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जिसमें दोनों तरह का लोग हैं और दोनों तरह का ये अर्थव्यवस्था मिल के देश को चला रहा है। यानी पूंजीपतियों भी उसमें साथ दे रहे हैं और गवर्नमेंट का भी, कुछ पूंजीपतियों का कंट्रोल रहता है
कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और दोनों का कंट्रोल से देश चल रहा है, तब उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पहले रशिया था, लेकिन अभी रशिया डिवाइड हो गया, छोटे छोटे कंट्री में डिवाइड हो गया, इसलिए अभी पूर्ण रूप से सोशलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जाम्पल मुश्किल है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा इंडिया तो है ही है, हमारा देश भारत, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंडर में आते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं सेकेंड मेरा जो आर्थिक घटक के जो सेकेंड पॉइंट है, ये आर्थिक घटक के पहला पॉइंट हम लोग देखे थे, दैट इज आर्थिक परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक सिचुएशन। अभी देख रहे हैं आर्थिक घटक के दूसरा पॉइंट, दैट इज आर्थिक नीतियाँ। नीतियाँ का अर्थ क्या है? पॉलिसीज। जाहिर है एक देश चलेगा और उसका कुछ अपना नीति, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता है। और आप देश में रहते हो और उस देश के पॉलिसीज को मानोगे नहीं, व्यवसाय करोगे, लेकिन व्यवसाय में आप सोचोगे वो पॉलिसी मेरा, वो तो व्यवसाय गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हो नहीं सकता है। आप व्यवसाय कर रहे हो, आप भले ही आपका ये व्यवसाय प्राइवेट है, फिर भी आपका उस व्यवसाय के ऊपर देश की इन नीतियों का प्रभाव जरूर पड़ता है। इन नीतियों से जो गतिविधियां उत्पन्न होती है, उस गतिविधियों को संचालन का जो करना पड़ता है, उस आपके व्यवसाय का संचालन इन गतिविधियों का आधार पर होता है। आप ना चाहते हुए भी आपको इस गतिविधियों को देखते हुए आपके बिजनेस को संचालन करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा। और इस तरह के नीतियाँ क्या क्या है, थोड़ा ऐसे तो संविधान में बहुत सारी नीतियाँ दिया हुआ है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित कुछ नीतियों के बारे में हम यहाँ लिखे हैं। आप देखो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, भारतीय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद आ जाते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये सब क्या है? ये सब जो है, जैसे हम आपको बताएं कि इन नीतियों के अंतर्गत आपको आना ही पड़ता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट, मान लो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो पार्टनरशिप बिजनेस में आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हो जिसके तहत बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको संविधान में जो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स रेगुलेशन है, आप उसको भी इग्नोर नहीं करके अपना मनमानी बिजनेस नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे हम उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम अपना बिजनेस अपने तरीके से चलाएंगे, वो नहीं होगा। जैसे इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का मतलब, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बोलोगे कि मेरा लेबर है, मेरा बिजनेस है, हम जो चाहे वेजेस देंगे उसको, नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट की इस मिनिमम वेजेस एक्ट को देखते हुए आपका मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड उतना रखना पड़ेगा। हाँ, आप मैक्सिमम जितना चाहे रख सकते हो, आप मैक्सिमम जितना चाहे रखो, उसके लिए गवर्नमेंट मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी मजदूर को बोलोगे कि हम अपने मर्जी से जितना चाहे दे देंगे, वो नहीं होगा। आपको मिनिमम वेजेस एक्ट को देखते हुए मिनिमम वेजेस उतना तय करना पड़ेगा, मैक्सिमम उससे ज़्यादा आप दे सकते हो। उस तरह से जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप किसी के साथ एग्रीमेंट करने जाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर है देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, यानी औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951। डेवलपमेंट करने के लिए आप अपने मनमर्जी से कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते हो, डेवलपमेंट चाहे जितना करो, लेकिन इस अधिनियम में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरह से इंडियन कंपनी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप अपने प्रोडक्ट क्वालिटी का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना है, ताकि आपके उस प्रोडक्ट से किसी को भी कुछ नुकसान ना हो। कंज्यूमर का तबीयत खराब हो जाए खा के आपके उस प्रोडक्ट को, या यूज़ करके उसको कुछ नुकसान हो जाए, तो कंपनी के ऊपर पूरा ब्लेम आ जाएगा। ये आप वो जाके अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाके कंप्लेन कर दे, प्रूफ दे दे, तो वो कंपनी यहाँ तक सील भी हो सकता है। गवर्नमेंट से वो सील भी कंपनी को कर दिया जा सकता है, अगर उससे ह्यूज नंबर ऑफ
कंज्यूमर डिस्टर्ब हो जाए या बीमार हो जाए या उसे नुकसान पहुंचे। तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको देखते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रख के बिजनेस को चलाना है। यानी जितने भी अधिनियम होते हैं, आप कुछ भी व्यवसाय कर रहे हो, अगर आपके व्यवसाय का उस अधिनियम से थोड़ा भी नाता रिश्ता बन रहा है तो आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बिजनेस चलाना है। यानी स्टूडेंट्स देखो किस तरह से आपके इस जो नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ का, पॉलिसीज़ का जो घटक है, फैक्टर्स है, ये आपके बिजनेस को यानी किसी भी व्यवसाय के बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, जैसे आर्थिक दशाएं। थर्ड पॉइंट क्या है? आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं यानी इकोनॉमिक कंडीशंस। किसी भी देश के आर्थिक दशाएं उस देश की आर्थिक स्थिति को बताता है, उस देश की आर्थिक स्थिति को वो बताता है। आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बता रहा है। यानी इसमें देखो आर्थिक स्थिति क्या क्या बताया? आर्थिक विकास का स्तर, राष्ट्रीय आय व वितरण व्यवस्था, उपभोग का स्तर व मूल्य, व्यवसाय का ढांचा, मौद्रिक ढांचा, बाजार का आकार और विदेशी व्यापार। आर्थिक विकास का स्तर का मतलब क्या हो जा रहा है? अगर आर्थिक देश विकास नहीं करेगा, उसका अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो उसका जो आर्थिक स्तर है उसका ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। राष्ट्रीय आय व वितरण का मतलब क्या है? किसी भी देश में जो भी इनकम हो रहा है उसका वितरण व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। गवर्नमेंट इसीलिए देखते रहते हैं कौन जगह में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही जगह ना हो रहा तो उस पर कंट्रोल करते रहते हैं। उपभोग का स्तर वो मूल्य, कंजम्पशन लेवल किस में कितना है। जैसे किसी देश में अगर वहाँ के लोगों के रहन सहन के हिसाब से, वहाँ के लोगों को रहन सहन के हिसाब से बिजनेस का प्रभाव पड़ता है, तो वो लोग वहाँ के कंजम्पशन उस प्रोडक्ट का किस तरह से कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर बनाया जाए तो वो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल होगा। और इससे क्या है, आपके वहाँ के उपभोग स्तर यानी कंजम्पशन स्तर से अफेक्ट कर रहा आपके बिजनेस को। वो वहाँ के जो कंज्यूमर हैं यानी वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वो प्रोडक्शन आपके व्यवसाय को प्रभावित करेगा। आप अगर वहाँ के लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आप चाहकर भी आपका व्यवसाय ठीक ठाक से नहीं चला सकते। अगर मान लो जहाँ पर जिस देश की जिस भाग में जिस तरह का व्यवसाय का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मान लो कि कहीं पर ठंडा ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, तो आपको व्यवसाय का प्रोडक्ट उस जगह के हिसाब से भी आपको रखना पड़ेगा। तो क्योंकि वहाँ के लोगों का कंजम्पशन उस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा होगा। आप अगर उसके विपरीत किस प्रोडक्ट को बना लेते हो तो आप उस व्यवसाय को वहाँ ठीक ठाक नहीं चला सकते। बाज़ार का आकार भी डिपेंड करता है कि उस जगह के, उस देश की बाज़ार का आकार कैसा है, उसका मौद्रिक ढांचा यानी मॉनेटरी स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, और विदेशी व्यापार कैसा होता है। विदेशी व्यापार आपका कितना उस देश के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ कैसा हो रहा, ये सारी बातें डिपेंड करता है कि आपका आर्थिक दशाएं यानी देश की आर्थिक दशाएं आपके बिजनेस को भी प्रभावित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो किस तरह से हम एक पॉइंट को आज हम डिस्कस किए हैं, जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, यानी समष्टि वातावरण के अंतर्गत, जो कि आपके एक्सटर्नल वातावरण यानी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आ रहे हैं। और उस एक फैक्टर में भी 3 पॉइंट है आर्थिक परिस्थितियाँ, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएं। इन 3 पॉइंट को आज हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट आगे और डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।